हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और सभी 10 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर की बाकी एक्सरसाइजेज चाहिए यानी 3.1 से लेकर 3.4 तक, तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो यहाँ पे हमें इसको प्रूव करना है। तो देखो, आप अगर नोटिस करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे ये एक फॉर्म बना रहा है। ये कौन सी फॉर्म है? ये है 2 cos x cos y। अब 2 cos x cos y क्या होता है? ये होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से आप देखो, ये x है और ये y है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, और बाकी दोनों एज इट इज़ उतार देते हैं। cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। राइट हैंड साइड नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि अभी लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं और उसको हमने ज़ीरो प्रूव करना है। तो ये हो जाएगा, देखो cos 9 + 1 10π/13 प्लस cos पाई में से 9π गया माइनस 8π/13 प्लस cos 3π/13 cos 5π/13। तो मुझे लगता है कि आपको सब समझ आ रहा होगा, कुछ इसमें ऐसा डेंजरस नहीं आया अभी तक। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो। देखो सबसे पहले तो ये जो माइनस है यहाँ पर, इस माइनस का काम करते हैं, ठीक है। इस माइनस को यहाँ से रिमूव करते हैं। 10π/13 प्लस, तो देखो cos का माइनस गायब हो जाता है, बिकॉज cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये हम माइनस यहाँ से हटा देंगे। हाँ, साइन होता है उसका माइनस बाहर आ जाता है। अब ये हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, 10π/13 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/13 लिख सकते हैं ना। अब देखो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे माइंड में ये भी है और हमें ये देखना है कि क्योंकि राइट हैंड साइड ज़ीरो है तो ये सारे कटने चाहिए कुछ ना कुछ करके। और देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा मकसद ये होता है कि हमें एक जैसे एंगल्स लेके आने होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये है 10π/13 और ये है 3π/13, तो ये एक जैसे एंगल बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो यानी ये हो जाएगा माइनस cos 3π/13 और ये हो जाएगा माइनस cos 5π/13 cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब आप देख सकते हैं ये कट गए और ये दोनों भी कट गए प्लस माइनस के, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0, यानी राइट हैंड साइड आ गई है, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वेल यहाँ हमने इसे प्रूव करना है, तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ पे sin x प्लस sin y की फॉर्म बन रही है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं sin x प्लस sin y क्या होता है? 2 sin x प्लस y, यानी ये 4x हो जाएगा अपॉन 2 cos x माइनस वाई, यानी 2x/2, और इसके बाद इंटू यहाँ पे sin x आ गया है प्लस। अब यहाँ पे cos x माइनस cos y की फॉर्म बन रही है, तो ये होता है 2, देखो cos x माइनस cos y का जो फॉर्मूला है उसमें बाहर माइनस आता है, फिर 2 sin x, तो ये 4x/2 हो जाएगा, x प्लस y/2 sin x माइनस y/2 2x/2, ठीक है, इंटू cos x।
इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगाना चाहिए हमें, ठीक है ना। अच्छा, आई होप आपको ये सब दोनों फॉर्मूले पता होंगे जो यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। जो हमने पहले जो फॉर्मूला लगाया था साइन एक्स प्लस साइन वाई का, तो ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और जो हमने लगाया कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का, तो ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। एग्जाम में आपको फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे अप्लाई करना है उन्हें। वेल, ये हो गया है 2 साइन, अब देखो 4x अपॉन 2 होता है 2x, 2x अपॉन 2 होता है x इंटू साइन एक्स, ये माइनस हो जाएगा 2 साइन 2x साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप नोटिस करेंगे ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस केवल साइन और कॉस इधर उधर हो रखे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में तो एक जैसे ही होते हैं वो, तो बेसिकली ये 0 आ जाएगा। समझ गए ना आप, ये दोनों एक जैसे हैं और एक प्लस एक माइनस में तो कट जाएगा और ये 0 आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड आ गई है, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टैंड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, देखो cos x प्लस कॉस वाई क्या होता है, ये तो सीधे ही फॉर्मूला है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है ना, और ये है स्क्वायर में साइन x माइनस साइन वाई 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। अंडरस्टैंड। तो अब स्क्वायर अंदर लेके आ जाते हैं, ये 4 हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों से आप देख सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन है, और अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो सिंपली ये आंसर आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ओके इंटू 1, यानी 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यानी राइट हैंड साइड आ गई है, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, और अगेन क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है ये। सो लेफ्ट हैंड साइड कॉस एक्स माइनस कॉस वाई होता है माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ओके, फिर साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ओके, अगेन स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाता है स्क्वायर करके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 स्क्वायर करके। ओके, अब कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और ये 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 1, जो कि इवेंचुअली आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टैंड, सिंपल क्वेश्चन था ये। वेल, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे,
और इनके पेयर बना देंगे हम, इनको और इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको एक साथ लेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा, देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यानी इनको प्लस करेंगे, अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, यानी माइनस करेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। समझ गए ना आप। अच्छा, अब इसकी बात आती है तो इसमें भी सेम अप्लाई होगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा 12x अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 2, यानी मतलब कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, इस तरह से आ जाएगा। समझ आ गया। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस एक्स, देखो कॉस का माइनस अंदर से गायब हो जाता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे केवल कॉस एक्स आएगा, प्लस 2 साइन 6x इंटू अगेन यहाँ पे भी कॉस एक्स आएगा। ये हो जाएगा, देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है 2 कॉस एक्स, अंदर क्या बचेगा, साइन 2x यहाँ से एंड साइन 6x इधर से, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स। अब देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई, अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो ऑब्वियसली प्लस करेंगे हम, 2x प्लस 6x 8x, कॉस एक्स माइनस वाई, तो ये माइनस 4x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे, नहीं पता है तो एक लिस्ट बना के सामने रख दिया करो फॉर्मूलाज की, दैट हेल्प्स। 4x कॉस, अब यहाँ पे माइनस 4x अपॉन 2, तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस हट जाता है यहाँ से, आप जानते हैं कॉस, देखो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो कॉस के अंदर का माइनस हट जाता है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं, पहले ये 4 कॉस एक्स आएगा, फिर कॉस 2x है एंड फिर साइन 4x है, ओके, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। वेल, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, साइन 7x प्लस साइन 5x, देखो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसा है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले ली और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई, यानी 7x प्लस 5x 12x होता है, अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई 2x अपॉन 2, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा 2 साइन 12x अपॉन 2 कॉस, माइनस करेंगे तो ये आएगा 6x अपॉन 2, ठीक है ना। आई होप आपको फॉर्मूले पता होंगे इसके, कि साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई, इस तरह के जो फॉर्मूले हैं। जैसे यहाँ पे अब कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लगेगा, तो ये होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, यानी 12x अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम वही अप्लाई करेंगे, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन 6x कॉस एक्स प्लस 2 साइन 6x कॉस 3x, 2 कॉस 6x कॉस x प्लस 2 कॉस 6x कॉस 3x। अब देखो क्या कॉमन है यहाँ पे, ऊपर कॉमन है 2 साइन 6x, अंदर क्या बचा, कॉस x प्लस कॉस 3x, अपॉन नीचे क्या कॉमन है, 2 कॉस 6x, है ना, कॉस 6x दोनों में है, तो ये अंदर बचा कॉस x प्लस कॉस 3x। अब ये कट जाएगा यहाँ पे, और 2 से 2 भी कट जाएगा, एंड साइन 6x अपॉन कॉस 6x होता है tan 6x, और ये आ गया है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। गॉट इट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज दिस। तो हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और यहाँ पे
देखो हमें प्रॉपर पेयरिंग करनी है, तो पेयरिंग जो है किस किस की यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम इसके साथ इसकी पेयरिंग करते हैं तो साइन एक्स माइनस साइन 3x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा, देखो साइन 3x माइनस साइन एक्स, और साइन 2x को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2, तो प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा। साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 तो 2x अपॉन 2, और ये है साइन 2x। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x इंटू साइन एक्स प्लस साइन 2x। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि अब यहाँ पे तो अटक गए, आगे कैसे बढ़ें। तो यहाँ पे हम साइन 2x को एक्सपेंड करेंगे। साइन 2x होता है 2 साइन x cos x होता है ना। तो यहाँ अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2 साइन x, और अंदर बचेगा cos 2x प्लस cos x। तो ये हो जाएगा 2 साइन x cos 2x प्लस cos x। अगेन cos x प्लस cos y का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा 2 cos x प्लस y, यानी इनको प्लस करेंगे तो 3x आएगा अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। तो 2x में से x गया, x बचा x अपॉन 2, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 4 साइन x, और अब इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं जैसे कि राइट हैंड साइड में है जिस ऑर्डर में, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया है, हेंस प्रूव्ड। ओके वेल, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में tan x दिया है, 9 में cos x दिया है, और क्वेश्चन नंबर 10 में sin x दिया है। और हमें इनके हाफ एंगल्स की पे वैल्यू फाइंड करनी है, यानी sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 tan x अपॉन 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो हमें ये फाइंड करने में हेल्प करेगा, यानी ये जो हाफ एंगल्स यहाँ पे हैं इनको फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो वो है cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, और आप दूसरा फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये यूज़ करेंगे cos x अपॉन 2 मिलेगा, और ये वाला यूज़ करेंगे तो sin x अपॉन 2 मिलेगा। ओके, लेकिन ये भी cos x है और दोनों ही cos x के फॉर्मूले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब हमें cos x चाहिए ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में tan x है तो इसको cos x में बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले से ही cos x है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में sin x है तो इसको भी cos x में पहले बदलना होगा, और फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बात समझ आ गई? तो अब 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले फाइंड करना है cos x। तो देखो कैसे करते हैं, tan से cos कैसे पहुंचेंगे हम। तो tan से पहले sec निकलेगा, ठीक है ना। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 4 अपॉन 3 स्क्वायर इज sec स्क्वायर x, 1 प्लस 16 अपॉन 9 sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा 25 अपॉन 9। तो इससे आ जाएगा sec x आ जाएगा प्लस माइनस 5 अपॉन। और अब हमें यहाँ पे देखना है कि प्लस लें या माइनस लें। तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, केवल साइन एंड cosec पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हम लेंगे यहाँ पे नेगेटिव माइनस 5 अपॉन 3, ठीक है ना। तो जो cos होता है आप जानते हैं कि जो cos x होता है sec x का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 5। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये तो निकला cos x, और अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है हाफ एंगल वाला जो मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पे देखो cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे cos x अपॉन 2 फाइंड करने के लिए। -3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। अब 1 इस तरफ आएगा तो 1 माइनस
3/5 इक्वल्स 2 कॉस स्क्वायर x/2। ये सिंप्लीफाई करेंगे, 5 में से 3 गया, 2/5, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 इज़ 1/5, और जो कॉस x/2 होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस 1/√5। अब प्लस लें या माइनस लें, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सिंस जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कहाँ से कहाँ तक, कि π/2 से लेके पाई, यही तो सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, ध्यान रखो 2 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा π/4 x/2 एंड π/2। तो यानी जो x/2 है ये π/4 जो कि 45 डिग्री होता है, π/2 जो कि 90 डिग्री होता है, इनके बीच में है। 45 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना। तो हमें क्या पता चला इससे, हमें ये पता चला कि जो x/2 है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अंडरस्टैंड। तो अब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, तो ये हमारा आंसर आ गया है cos x/2 का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos। अब बात करते हैं कि sin x/2 और tan x/2 क्या होंगे। तो देखो कैसे निकलेगा। आप जानते हैं कि sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 ये होता है 1। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos x/2 की जगह पे 1/√5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x/2 प्लस 1/5 इज 1। sin स्क्वायर x/2 1 माइनस 1/5 जो कि हो जाएगा 4/5। तो sin x/2 यहाँ से मिल जाएगा प्लस माइनस 2/√5। क्लियर। नाउ सिंस जो x/2 है ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो हम लेंगे इसकी पॉजिटिव वैल्यू यानी 2/√5। तो ये हमारा आ गया sin x/2। क्लियर, ये भी समझ आ गया। अब tan x/2 कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। tan x/2 होता है sin x/2 अपन cos x/2। sin x/2 क्या है, 2/√5। cos x/2 1/√5। तो ये आ जाएगा √5 से √5 कैंसिल और ये 2 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये निकलेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑलरेडी cos x गिवन है, तो हमारी आधी मेहनत तो बच गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें सीधे अप्लाई करना है cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, यानी -1/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। 1 इस तरफ आएगा, तो ये हो गया, ये 2/3 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो बेसिकली जो cos स्क्वायर x/2 है ये आ गया 1/3। ओके, और अब जो है यहाँ पे cos x/2 आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। बट प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसके लिए हम क्या देखेंगे कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है, देखो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं अलग से। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई से 3π/2। तो जो x है ये इधर है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। π/2 90 डिग्री होता है, 3π/4 होता है 135 डिग्री।
ठीक है ना, ये केवल आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि x अपॉन टू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यानी x अपॉन टू जो है वो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये ध्यान रखना। ओके, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा -1/√3। अब ऐसे ही साइन निकल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू इज 1, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू को सीधे हम यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है, 1/3। तो इससे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू 1 - 1/3, दैट इज़ 2/3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन एक्स अपॉन टू, ऑब्वियसली हम प्लस माइनस रखेंगे, और ये हो जाएगा √2/3, √2/√3। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे √2/√3, ठीक है ना। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे पॉजिटिव, ओके, यानी हटा देंगे साइन। तो ये आ गया है, या फिर एक काम करो, प्लस माइनस यहाँ पे लगाओ और ये हो जाएगा √2/√3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं tan x/2 की। तो आप जानते हैं tan x/2 होता है sin x/2 अपॉन cos x/2। तो sin x/2 हो जाएगा √2/√3, और ये हो जाएगा -1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -√2, ठीक है ना, -√2। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, और ये आंसर आ गया है। सिंपल स्टेप्स हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बट हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है कि आपको पता होना चाहिए कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, साइन एक्स गिवन है और हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो एक काम निपटा देते हैं कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब जो x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 और पाई के बीच में है। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें तो x/2 चाहिए, तो ये ऐसा हो जाएगा। और अब आप समझ गए, ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो देयरफॉर x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये तो हो गया है क्लियर। ऑलराइट, अब एक्चुअल क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमें cos x चाहिए होता है इनको फाइंड करने के लिए। तो पहला काम है कि cos x निकालो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज 1/4 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर x माइनस, ये आ जाएगा इस तरह से 15/16, ठीक है ना। और cos x आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15/4, √16 का √4 होता है, ठीक है। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो अभी x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। अभी केवल x है, x/2 नहीं है, तो ये आ जाएगा -√15/4, ठीक है। अच्छा, अब यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो ये हो जाएगा -√15/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब 1 इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा 2 cos
स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 15 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 15 अपॉन 4। तो इसका मतलब ये है कि कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आ जाएगा 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8। तो अगर मैं बात करूँ कॉस एक्स अपॉन 2 की, तो ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8 का स्क्वायर रूट। ओके, क्लियर। और यहाँ पे एक्चुअली अगर आप चाहें तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। अगर हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है कि नीचे आ जाएगा 16 और उसका स्क्वायर रूट 4 होता है। तो बेसिकली ये आ जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 4। ठीक है, क्योंकि 16 का रूट 4 आ जाएगा। और अगेन यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि ये तो प्लस माइनस है ना, तो प्लस आएगा या माइनस आएगा तो वो हमें देखना है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। करेक्ट है। अब हमें करना है इसका कॉस एक्स अपॉन 2 निकल गया है, अब हम निकालेंगे साइन एक्स अपॉन 2। तो नाउ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 सीधे हम यहाँ से रखेंगे, ठीक है, ये तो ये है 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8। एलसीएम लेंगे हम, 8 माइनस 4 ये प्लस हो जाएगा अपॉन 8, और ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8। और अगर आपको निकालना है कि साइन एक्स अपॉन 2 क्या होगा, तो ऑफकोर्स इसका रूट निकलेगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8। ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो, साइन एक्स अपॉन 2। ऑफकोर्स यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, बट सिंस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ओनली पॉजिटिव साइन लेंगे हम यहाँ पे, और ये आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4। एंड फाइनली हमारे पास है टेन एक्स अपॉन 2। तो टेन एक्स अपॉन 2 होता है साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 अभी निकाला हमने, तो दैट इज़ रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4, और ये हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल, और हमारे पास ये आ जाएगा रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 रूट 15। यहाँ तक समझ आ गया? वेल, अब यहाँ पे हमें इसे रैशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे रैशनलाइज? यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा इसका लॉन्ग प्रोसेस होगा। एक काम करो, रूट को तो पहले एक साथ ले लो बाहर। 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 रूट 15। देखो 2 से ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कॉमन लेके काट दो, आ जाएगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 प्लस रूट 15, इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर, और नीचे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर होगा। चलो इसको फ़िलहाल ऐसे लिख देते हैं, लेकिन साथ में हम यहाँ पे रूट लगा देंगे।
अब देखो रूट और स्क्वायर तो कट जाते हैं, तो ऊपर तो सिंपली आ जाएगा ये। अच्छा, नीचे देखो, अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो रूट अभी भी आएगा, और ये हो जाएगा 16 माइनस 15। 16 माइनस 15 1 होता है, और 1 का रूट 1 ही होता है। तो बेसिकली ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 प्लस रूट 15, और पॉजिटिव साइन ही आएगा, तो यहाँ पे हमें कोई साइन वाइन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। इसी के साथ ही एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।